टू माई यूट्यूब चैनल सुदामा जी क्रिएशन। मैं अनुमेहा तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमें कई मेल में रिक्वेस्ट आई है कि पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में बताएं। आजकल श्रद्धा मर्डर केस काफ़ी सुर्खियों में है। आज तक पर हमने आज देखा कि श्रद्धा के कुछ हड्डियों के टुकड़े जो महरौली के जंगल में मिले थे, उनका डीएनए उनके पिताजी के डीएनए यानी कि विकास वालकर के डीएनए से मैच हो गए हैं, जिससे ये कंफर्म होता है कि वो हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। और इससे ये भी कंफर्म हो गया है कि श्रद्धा का मर्डर हुआ है। इसके बारे में तो आपको लॉयर्स ही बता सकते हैं कि आफ्ताब और श्रद्धा के मर्डर केस में आगे क्या होगा। आफ्ताब का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे उसको सज़ा दिलाएगा, ये सब जानकारी तो आपको एक लॉयर ही बता सकता है। लॉयर को ही इस बारे में जानकारी होती है क्योंकि इन्होंने इसी बारे में पढ़ाई करी होती है। लेकिन पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के बारे में पूरी रिसर्च कर जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि हम आपको ये समझा सकें कि ये टेस्ट होते क्या हैं। वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे कि ये टेस्ट होते क्या हैं और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। मैं ये सब जानकारी काफ़ी रिसर्च कर लाती हूँ और आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट कर बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में जानें। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट, जैसा कि नाम ही बताता है कि इस टेस्ट में कई सारे ग्राफ्स होते हैं जो हमारे शरीर की अलग अलग एक्टिविटी को मेजर करते हैं और ग्राफ के रूप में दिखाते हैं। इस टेस्ट में मशीनें हमारे शरीर में आने वाली बदलाव को अच्छे से रिकॉर्ड करती है। इस टेस्ट में ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, सांस लेने के रिदम, पसीना और हाथ पैर के मूवमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इस टेस्ट में कार्डियो कफ्स पहनाए जाते हैं जो हार्ट रेट मेजर करते हैं। सेंसर वाले रबर ट्यूब्स लगाए जाते हैं चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया में, जो चेस्ट और एब्डोमिन के मूवमेंट्स को मेजर करते हैं। स्मॉल मेटल प्लेट्स उंगलियों में लगाए जाते हैं जो उंगलियों के मूवमेंट्स को मेजर करते हैं, आपके पल्स रेट को मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर कफ्स लगाए जाते हैं जो शरीर के ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। इसके अलावा शरीर पर सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं जो ब्लड फ्लो का रिदम, सांस लेने का रिदम, पसीने को मेजर करते हैं। चेयर के पैरों पर भी सेंसर्स लगे रहते हैं जो कि शरीर के हिलने डुलने को भी मेजर करते हैं, और ये सारी चीज़ें मशीन पर देखकर रिकॉर्ड की जाती है और बदलावों के आधार और ये डिसाइड किया जाता है कि उस इंसान ने किस क्वेश्चन के जवाब देने में गड़बड़ी करी है। टेस्ट के पीछे ये धारणा है कि जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। ये बात नेचुरल है। ये मशीन डायरेक्ट झूठ को नहीं पकड़ती, ये झूठ से होने वाली डर, घबराहट और नर्वसनेस को पकड़ती है। इसमें कुछ सवाल साइकोलॉजिकल डॉक्टर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एक्सपर्ट्स मिलकर तैयार करते हैं। सवालों के जवाब हाँ या ना में होते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब उन लोग को पहले से मालूम होता है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब सिर्फ उस व्यक्ति को पता है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन पर उनको डाउट होता है। और सभी इस सवालों के जवाब पर व्यक्ति के फिजियोलॉजिकल चेंजेस को रिकॉर्ड किया जाता है। व्यक्ति को पहले ही डॉक्टर एग्जामिन कर लेते हैं और उसको पूरा प्रोसीजर समझा दिया जाता है। उस व्यक्ति को सारे सवाल पहले से ही बता दिए जाते हैं, क्योंकि नया सवाल पूछने पर व्यक्ति चौंक जाएगा और उसके शरीर की फिजियोलॉजिकल चेंजेस में गड़बड़ आ जाएगी, जो कि मेजर करने में भी दिक्कत देगी और पूरी एनालिसिस गड़बड़ हो जाएगी। इस टेस्ट में व्यक्ति पूरे होशो आवाज़ में रहता है और सवाल पूछते टाइम उससे कहा जाता है कि वो जवाब सोच समझ कर दे, ताकि उसके शरीर में आ रहे फिजियोलॉजिकल चेंजेस को अच्छे से रिकॉर्ड किया जा सके और पता लगाया जा सके कि किस क्वेश्चन में उस व्यक्ति ने गड़बड़ी करी है। ये पहली बार उपयोग में 1921 में आया था। इसको कैलिफोर्निया की पुलिस और फिजियोलॉजिस्ट जॉन ए लॉर्सन ने मिलकर यूज़ किया था। हमारे चैनल पर कई सारी हेल्थ अलर्टनेस वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनको देखकर आप हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।
और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल के बारे में दूसरे लोगों को भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल का लाभ उठा सकें। अब मुद्दे पर आते हैं और अब हम नार्को टेस्ट से रिलेटेड बात करेंगे। नार्को टेस्ट के दौरान सस्पेक्ट को एक दवा दी जाती है जिसे हम सोडियम पेंथेटॉल या सोडियम एमेटॉल कहते हैं। ये उसके शरीर में इंजेक्ट की जाती है। दोनों दवाओं को हम ट्रुथ सीरम भी कहते हैं और इसे एनेस्थीसिया देते टाइम भी यूज़ किया जाता है। इस दवा की वजह से व्यक्ति अपने होश में नहीं रह जाता और जवाब देते वक्त वो कोई भी इमेजिनेशन या कल्पना करने की हालत में नहीं होता। माना जाता है कि झूठ बोलने के लिए इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। इन दोनों दवाइयों की वजह से लोगों की इमेजिन करने की क्षमता ही बंद हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी सही बोलता है। इस टेस्ट में शरीर की और भी प्रतिक्रियाओं को नोट किया जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए आरोपी की सहमति का होना ज़रूरी है। टेस्ट को करने से पहले आरोपी के स्वास्थ्य की पूरी तरीके से जांच होती है, क्योंकि इसे 3rd डिग्री टॉर्चर की मान्यता प्राप्त है। व्यक्ति को कोई फिज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा उम्र के लोग, बच्चों और मानसिक रूप से रोगी पर यह टेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दवा की ओवरडोज से किसी की भी मृत्यु हो सकती है और कोमा में भी जा सकता है। दवा की डोज व्यक्ति के उम्र, नशे की लत, जेंडर और फिजिकल हेल्थ पर निर्भर है और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही इसकी डोज तय करते हैं। नार्को टेस्ट से पहले भी व्यक्ति को पूरे प्रोसीजर के बारे में बता दिया जाता है ताकि प्रोसीजर के दौरान आदमी कंफर्टेबल रहे और पॉलीग्राफ की रिकॉर्डिंग सही आ सके। पूरे प्रोसीजर के दौरान डॉक्टर्स वहीं पे मौजूद होते हैं और वो हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन से मॉनिटर करते रहते हैं कि व्यक्ति की तबीयत तो नहीं ख़राब हो रही। पूरे टेस्ट के दौरान 4 लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं। पहला एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, दूसरा साइकाइट्रिस्ट, तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और चौथा एक हेल्थ एक्सपर्ट। आप कमेंट कर बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। आप अपने और अपने परिवार के हेल्थ का ध्यान रखें। हमारे चैनल को देखते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।